Hi everybody. So today we will be discussing the fundamental idea about quantum mechanics, how it evolved, कैसे उसका आइडिया मिला लोगों को, कैसे एक the basic idea evolved कि हाँ हम क्वांटम में there is something different than the Newtonian mechanics and there is something at the deeper level. So actually हुआ क्या इन अर्ली 1900s में कुछ इफेक्ट्स कुछ साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स किए जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टाइन कॉम्पटन इफेक्ट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ और भी तरह के जो रेडिएशन एंड इफेक्ट्स थे तो उनका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था जैसे पेयर प्रोडक्शन इज ऑल्सो तो उनका जो रिजल्ट था दैट केम आउट टू बी कि लाइट जो है दैट इज अ पार्टिकल लाइट इज वेरी लाइकली अ पार्टिकल बट हुआ ये कि लाइट एट द सेम टाइम लाइट कुछ ऐसे इफेक्ट भी शो कर रहा था या कुछ ऐसी तरीके के रिजल्ट शो कर रहा था दैट प्रूव्स दैट लाइट इज ऑल्सो वेव फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू तो सो व्हाट इज लाइट सो लाइट जो है वो दो तरीके के चीज़ें वो करते हैं लाइट एक है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है वो कॉम्पटन इफेक्ट शो करता है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करता है तो ये जो है ये डिटरमाइन करते थे कि लाइट इज एसेंशियली अ पार्टिकल वेयर एज लाइट ऑल्सो शोज इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन which are essentially the basic properties of wave. So a question arised that whether light is particle or a wave. What is light? तो ये जो लाइट का जो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर था कि लाइट इज व्हाट दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन ड्यूरिंग द अर्ली 1900s and late 1800s. What is light? Essentially after the relativistic preview of Einstein, सबने ये डिस्कवर किया कि लाइट जो है ऑल्सो देयर वाज अ साइंटिस्ट नोन एज लुई डिब्रॉय जो जिसको वी विल बी डिस्कसिंग टुडे वी आर एसेंशियली डिस्कसिंग लुई डी ब्रॉगली hypothesis or what which we call as de Broglie hypothesis. We call it de Broglie, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है. ही इज अ फ्रेंच साइंटिस्ट ही वाज अ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड he was a history student and was very like philosophically into quantum mechanics and he had the idea उन्होंने जो डिस्क्राइब किया विच एसेंशियली बिकेम द बेस फॉर क्वांटम मैकेनिक्स वो था कि देर इज सर्टन रिलेशन बिटवीन कि वेव्स एक्ट लाइक पार्टिकल एंड पार्टिकल्स एक्ट लाइक वेव. तो तब तक हमें पता था कि जो वेव्स है लाइक लाइट वेव्स एक्ट लाइक पार्टिकल बट जो मैटर है या जो पार्टिकल है क्या वो वेव की तरह एक्ट करता है. ये था उनका बेसिक मोटिवेशन कि उनको ये करना था. तो हमें ये पता था कि लाइट जो है E इज इक्वल्स टू एच न्यू. ये उन्होंने दिया था कि लाइट का जो एनर्जी है दैट इज गिवन बाय एच न्यू where h is the Planck's constant and nu is the frequency. Also हमारे पास डिब्रॉय ने कुछ और दिया जो कि उन्होंने अपने डॉक्टरल ईयर्स में दिया था विच इज़ द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल. कैसे मोमेंटम है जो पार्टिकल का वो मोमेंटम हाउ इट डिफाइंस ऑफ अ मैटर वो मोमेंटम इज लिंक्ड विथ वेव इन व्हाट सेंस. तो जो उनका उन्होंने दिया था विच इज energy upon the speed of light E upon hc
which is essentially h nu upon c, as we have discussed here E, and which is also h upon lambda, where lambda is the wavelength for matter wave. And now, what is matter wave? We will discuss this later. First, we will discuss some maths behind this, very basic maths. So, what is the, for particles, what relations hold true? For particles, this particular relation of energy and its wavelength holds true. But कहाँ है? ये जो wavelength है, ये कहाँ पर है? हमें क्यों नहीं दिखती? I have a card, मुझे इसमें वेव क्यों नहीं दिख रही है, और इसके मोशन में हमें वेव क्यों नहीं दिख रही? ये पेन है, इसके साथ हमें क्यों नहीं दिख रही वेव? What wave is linked with this? अगर लिंक्ड है तो दिख क्यों नहीं रही, और नहीं है तो ये क्यों प्रूव हो रहा है बाई द सर्टेन मैथमेटिक्स कि ये शो करता है वेवलेंथ? सो एक्चुअली क्या है, जब इसको थोड़ा और डीप डाउन में देखा गया तो देखा गया देयर इज, हमें दिखने का जो कारण है वो होता है द रिलेटिविस्टिक एंड नॉन रिलेटिव, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, for relativistic for relativistic scenarios और relativistic frame में जो momentum होता है, that is gamma m naught v, where gamma is the constant and lambda is given by, similarly यहाँ से lambda जैसे p के लिए दिया गया था, लैम्डा जो है p के लिए कैसे दिया गया था कि h अपॉन p, सो दैट वुड बी h अपॉन गामा m नॉट v. सो दिस इज द रिलेटिविस्टिक सिनेरियो, जहाँ पर अगर कोई मैटर चलता है तो उसका जो वेव मैटर वेव है विच इज लिंक्ड विद इट्स मोमेंटम. तो मैटर वेव इज एसेंशियली ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करता है, देयर इज सर्टेन वेव लाइक प्रॉपर्टी अटैच्ड विद दिस. तो वो जो वेव लाइक प्रॉपर्टी है वो हमें अभी तक तो मैथमेटिकली दिखी थी, वो हमें फिजिकली आंखों में क्यों नहीं दिखती? अगर कोई कार्ड की बात कर रहा है या कोई पेन की बात कर रहा है, हमें ये क्यों नहीं दिखती है विथ इट्स, जैसे मैंने इसको थ्रो किया, वाई आई डिड नॉट ऑब्जर्व, ये इंटरफेरेंस क्यों नहीं शो कर रहा, ये वाई ये पोलराइजेशन क्यों नहीं शो कर रहा? सो वही हम डिस्कस करेंगे, वाई नॉट. एंड देयर इज अ सेकेंड नॉन रिलेटिविस्टिक फ्रेम जो कि हमारे लिए होता है, अच्छा ओके, नॉन रिलेटिविस्टिक फ्रेम में हम देते हैं p स्क्वायर अपॉन 2m, जो कि हमारे लिए होता है काइनेटिक एनर्जी, और हम इसी को देते हैं p इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ke. This is very important for our further discussions. Even in this video, we will discussion the basic motivation for why De Broglie developed this idea of wave and matter duality or matter wave duality. तो ये तो मैथमेटिकल सिनेरियो हो गया कि रिलेटिविस्टिक फ्रेम जहाँ पर इट इज़ मूविंग एट हाई स्पीड्स, वहाँ पर एक गामा कांस्टेंट रहेगा. नॉन रिलेटिविस्टिक फ्रेम जो हम जनरली अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि द स्पीड इज़ वेरी लेस दैन द स्पीड ऑफ लाइट, उस सिनेरियोज में इट इज़ वेरी डिफरेंट. एंड वाई? लेट्स से फॉर एग्जाम्पल I take a, what I would take? I would take a golf ball. And this golf ball weigh around 100 grams. Okay. And I
throw this golf ball at a speed of 100 meters per second. So according to how would we calculate, according to the De Broglie formula, how would we calculate the matter wavelength? How would we calculate the wavelength of this? So lambda is equals to, as we have seen earlier, that where is our lambda? So lambda is h upon momentum. So if we give lambda is h upon momentum, which is essentially h upon mv, we get, so h is 6.626 into 10 to the power minus 34 upon the mass is 100 into 10 to the power minus 3 into 100. So it is essentially 0.1 kgs. And this, if we calculate this, we will get around 6.626 into 10 to the power minus 35 meters. So yes, we will get around 6.26 into 10 to the power minus 35 meters. And if we take an electron which is in order of 9.1 into 10 to the power minus 31 kgs, and the speed I take the same, मैं speed ले लेता हूँ वापस उसका, let me just check the calculation once. Yes, so मैंने speed उसका 100 meters per second ही ले लिया. And now if we put this in that calculation जहाँ पर electrons also act like particles, or as electron is a particle, it also acts like as a wave. ये यहाँ पर डिटरमाइन हो रहा है कि ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है एक वेवलेंथ. अगर वेवलेंथ है तो ऑफ कोर्स वेव है. वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई अ गोल्फ बॉल हैज अ वेवलेंथ, और हाउ वो कंपेयर करता है विद इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन से कितना बड़ा या छोटा है. सो अगर हम इसको वापस उस फॉर्मूले में डालेंगे 6.626 into 10 to the power minus 34 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31 into 100, which is 7.3 into 10 to the power minus, probably it is 6, 7 to the power minus 6 meters. So you can see the difference. Now I'll tell you why we cannot observe. क्यों हम एक ऑब्जर्व कर सकते हैं और दूसरा हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते. द मेन रीजन इज, इफ यू लुक एट दिस, इफ यू लुक एट कितना बड़ा है जो इलेक्ट्रॉन का वेव है, ये कुछ ही माइक्रोमीटर्स का है, और वी हैव इंस्ट्रूमेंट्स एट प्रेजेंट जो इतने लेवल ऑफ वेव्स को डिटेक्ट कर सके. बट वी डोंट हैव सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स टू डिटेक्ट जो ये गोल्फ बॉल का जो वेवलेंथ है, जो गोल्फ बॉल का वेवलेंथ है, दैट इज टू स्मॉल, इवन स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस. और इतनी छोटी चीज, इतनी छोटी, इवन मतलब जो हम इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए उसका ओपनिंग भी उतना छोटा होना चाहिए ताकि हम उस वेव को डिटेक्ट कर सकें. बट वी कैन नॉट हैव, एट प्रेजेंट वी कैन नॉट हैव समथिंग स्मॉलर देन अ न्यूक्लियस. जो इवन जो हम अभी तक जिसको हम कैप्चर कर सके, दैट इज अराउंड 10 to the power minus 15 meters. माइंड मी इफ आई एम रॉन्ग, बट प्रोबेबली यही डेटा है. आई हैव नॉट चेक्ड येट, बट हम 10 to the power minus 15 के ऑर्डर के जो वेव लेंथ्स है हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. बट वी कैन नॉट डिटेक्ट वेव लेंथ्स जिनका ऑर्डर इतना छोटा है. This is too small comparing to the mass of that golf ball. जस्ट इसी वजह से हम गोल्फ बॉल का जो वेव है हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते.
और क्योंकि हम इस गोल्फ बॉल के वेव को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इट डज नॉट प्रूव दैट कि ये वेव की तरह एक्ट नहीं करता. इट कैन एक्ट एज अ वेव, बट काफ़ी छोटा वेव है. अब हुआ बेसिकली यही था कि डिब्रॉय ने इसी आइडिया के ऊपर वो किया था, उन्होंने ध्यान दिया था और उनको वेव लाइक प्रॉपर्टीज मैटर में ऑब्जर्व हुई थी, जिस कारण उन्होंने ये हाइपोथेसिस दी थी. सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग आफ्टर दिस इज द मोटिवेशन, उन्होंने कहाँ से डेवलप की. सो एक्चुअली देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड नील्स बोर. उन्होंने भी एक चीज़ दी थी. आई वुड नॉट गेट डीप इनटू नील्स बोर, बट उन्होंने दिया था that if we have, let's say this is a nucleus and this is a electron orbit, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है इनके ऑर्बिट में, उनका उन्होंने एंगुलर मोमेंटम दिया था. उन्होंने जो एंगुलर मोमेंटम दिया था, दैट वाज, we all know, you have studied in the previous classes, L is equal to nh upon 2 pi. So what it was essentially is कि उन्होंने कहा था जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज अ क्वांटिटेटिव. इट मीन्स कि वो दैट इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट प्लैंक्स कांस्टेंट और व्हाट वी कॉल एज एच बार. तो उन्होंने कहा था वो इंटीग्रल मल्टीपल में काम करता है, वेयर एन इज 1 2 3 सच एस. बट यहाँ से जो डिब्रॉय थे उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया. उन्होंने कहा जैसे एल वी कैन राइट इट एज एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. नो, इवन फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स यहाँ कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस. एम वी को अगर हम नीचे ले आए आफ्टर अ बिट ऑफ रीअरेंजिंग, 2 पाई आर is nh upon mv. And what is 2 pi r? 2 pi r is the circumference of this, circumference of the whole atom or the orbit which we are discussing. So nh upon जो nh upon mv जो है, यहाँ h upon mv समथिंग जो कि इन्होंने दिया था. So from here we can also see p is equal to h upon lambda and lambda is equals to h upon p, which is h upon mv, right? So h upon mv is the wavelength. ये डिब्रॉय ने दिया था. And from here he said n and h upon mv is what? Sorry, I was just lost. Okay, it is the lambda, n lambda. So lambda here is a wavelength. What? It is a matter wave. So if we draw certain matter wave around the atom, this describes how the atom moves. This is the basic idea behind how de Broglie developed this format, this essentially. So actually बोर ने जो कहा था that was कि the stability of an atom, उन्होंने stability of atom पे एक अपना वो describe किया था and he was heavily influenced by this. So actually what he described is that the de Broglie wavelength only allowed the electron form to attain a standing wave pattern in the orbit, and this that the electron wave created a standing wave pattern that would help the orbit or the atom to have that certain stability. Yes. तो बेसिकली यही था कि उन्होंने स्टेबिलिटी पे भी हेल्प की, एंड ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हाउ पार्टिकल हैज़ वेवलेंथ्स एंड
how a particle is essentially a wave. It is the energy. It is all about energy. So probably इतना ही डिस्कस करना था अभी के लिए, but we'll surely discuss few more things. So I don't know, till then travel like a wave and hit like a particle. Thank you.